वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़े मुकाबले की, जिसमें पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी नाकाम। कोलंबो में भारत का 176 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स का टॉप 4 पावर प्ले में चलता बना। 44 रन बनाने वाले उस्मान खान की 5वीं विकेट 73 के मजमूए पर गिरी। साहिबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6, कप्तान सलमान 4 और किंग बाबर आजम 5 रन बना सके। इससे पहले भारतीय टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 175 रन बनाए। ईशान किशन 40 गेंदों पर 77 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन को 2 ओवर में 31 रन का फेंटा लगा। अबरार अहमद ने 3 ओवर में 38 और शादाब ने 1 ओवर में 17 रन लुटाए। साइम का बॉलिंग में कमाल, 3 सुरमाओं का शिकार किया। उस्मान तारिक, शाहीन और सलमान आगा ने एक एक विकेट हासिल की। इस वक्त 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान का तमाम टॉप ऑर्डर आउट हो गया। शादाब खान, जिनसे आखिरी उम्मीदें थी पाकिस्तान की, वो भी आउट हो चुके हैं। अब फहीम अशरफ और शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और पाकिस्तान के 78 रन पर 7 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। 175 रन का हदफ था, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान की बड़ी अहम और 7 विकेटें 78 रन पर ही आउट हो गई। पावर प्ले में ही पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। साहिबजादा फरहान कोई रन नहीं बना सके। साइम अयूब ने 6 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 4, बाबर आजम 5, उस्मान खान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान ने 14 रन का हिस्सा डाला। मोहम्मद नवाज सिर्फ 4 रन बना सके। फहीम अशरफ इस वक्त कोई रन बनाए बगैर क्रीज पर मौजूद है, जबकि शाहीन शाह आफरीदी अब उनका साथ देने के लिए आए हैं। पाकिस्तान के और भारत के दरमियान ये बड़ा और अहम मुकाबला कोलंबो में जारी था। T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से पाकिस्तानी टीम पर अब शिकस्त के बादल मंडलाने लगे हैं। 98 रन पाकिस्तान को अभी भी ये मैच जीतने के लिए दरकार है। 47 बॉलें बाकी हैं और जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 12.5 है। पाकिस्तानी टीम ने 6.41 के रन रेट से बैटिंग की है और 78 रन बनाए। 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में साइम अयूब के अलावा किसी भी बॉलर ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। उस्मान तारिक ने भी 4 ओवर्स में 24 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 28 रन दिया, कोई विकेट नहीं ले सके। शादाब खान ने 1 ओवर कराया, 17 रन लुटाए। अबरार अहमद ने 3 ओवर्स में 38 रन दिए और साइम अयूब ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 भारतीय सूरमाओं का शिकार किया। शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर कराने के बाद एक खिलाड़ी को आउट कर सके, लेकिन उन्होंने 31 रन दिए। कप्तान सलमान अली आगा ने 2 ओवर्स में 5 रन दिए और वो एक ही खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। अभिषेक शर्मा को उन्होंने आउट किया था। इस वक्त पाकिस्तान के 79 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बहरहाल मैच अभी जारी है और मुल्क भर में लोगों ने खासा एहतमाम किया था इस मैच को देखने के लिए। बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई थी, तो मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और लोग अब भी मैच को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद अभी बाकी है। कराची से हमारे साथ हैं अली हसन, इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं फरार अब्बानी, लाहौर में अहमद खोखर, कोयटा अयूब स्टेडियम में हमारे साथ मौजूद है अजीजुर रहमान और जबकि सक्कर से हमारे साथ मौजूद है जाज़े वसीर। अली हसन, पहले आपकी जानिब आएंगे। 7 विकेटें गिर चुकी हैं पाकिस्तान की। शायकीन क्या कहते हैं? खासा एहतमाम किया गया था, काफी उम्मीदें थी टीम से लोगों को। जी अली। पाकिस्तान में भी जो है बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में यहाँ पे बहुत जोश और खरोश पाया जा रहा था, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तानी बैटिंग लाइन कोलैप्स करी, टूटे दिलों के साथ जो शायकीन क्रिकेट अपने घर की जानिब वापस रवाना होना शुरू हो चुके हैं। बीच में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला था जब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन चल रही थी, साइम अयूब की परफॉर्मेंस थी, सलमान अली खान ने पहली विकेट हासिल की। उसके बाद रफ्ता रफ्ता जैसे भारत टीम रन के अंबार लगाती चली गई और अब पाकिस्तान की जो है कंडीशन में तब्दीली आई। उसके बाद काफ़ी शायकीन जो है पहले इनिंग में भी उठ के चले गए थे। अभी सिचुएशन है, जाहिर सी बात है, उम्मीद में दुनिया कायम होती है। विकेट पे तो शादाब भी मौजूद नहीं, वो भी आउट हो चुके हैं और फहीम और अपना शाहीन शाह अफरीदी जो है वो खेले। लेकिन अब शायकीन क्रिकेट के जहनों में एक ही बात आती है कि कब पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि बाबर भी नहीं चले, आगा सलमान भी नहीं चले और दीगर प्लेयर्स भी नहीं चले, जिस पे उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी शायकीन क्रिकेट की। क्योंकि आगे नबीबे का मैच इतना अहमियत नहीं रखता हमारे लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में और इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल पाकिस्तान और भारत का मैच तस्वुर किया जाता और इसके लिए बड़े तादाद में लोगों ने जो है जहाँ जहाँ पाकिस्तानी दुनिया भर में बसते सब ने प्लानिंग की हुई थी कि वो बड़े एहतमाम से मैच देखेंगे, लेकिन सिवाय मायूसी के कुछ दिखाई देता। शायकीन की सारी प्लानिंग्स खराब हुई, मायूसी के बादल छा गए हैं। अली हसन हमें कराची से बता रहे थे। लाहौर का रुख कर लेते हैं, अमर खोकर हमारे साथ मौजूद है। अमर, यहाँ पर शायकीन को कोई किसी मौजे की उम्मीद है?
देखिए, उम्मीद की किरण जो है वो तो है ही, जाहिर बात है आखिरी बॉल तक रहेगी, लेकिन शिकस्त के बादल जो है वो मंडलाते नजर आ रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ चाय कैफे जो हैं वहां पर एहतमाम किया गया बड़ी बड़ी स्क्रीन का। हम भी इस तरह कैफे में मौजूद हैं, बाकायदा एक बड़ी स्क्रीन नफ्स की गई और बड़े ही जोशो खरोश के साथ जो शौकीन क्रिकेट है वो देखने आए। जैसे ही पहले ओवर में आउट हुआ इंडिया का एक खिलाड़ी जो कि एक बहुत बड़ी विकेट ली, तो शौकीन क्रिकेट का जो जज्बा था वो एकदम जमीन से आसमान तक जो है वो चला गया और बहुत ही ज्यादा जोश उनमें बढ़ता दिखाई दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हुई, तो जो जज्बे आसमान से बातें कर रहे थे वो अब जमीन पर जा लगे हैं। तो थोड़ा सी मायूसी के जो है वो बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शिकस्त जो है वो नजर आ रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद करनी चाहिए। हमारे साथ जो शौकीन क्रिकेट मौजूद है इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहीम, अभी खड़े हैं, कोई उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद की किरणें तो भी कोई नहीं नजर आ रही। जो स्कोर परसेंटेज लाइन है वो भी इस वक्त बहुत कम चल रही है और अल्लाह ताला से अब ये दुआ ही है कि कोई लेवल आ जाए, लाइन हो जाए स्कोर का, ताकि पाकिस्तान के जीतने के घर से दुआ करके निकले थे कि इंडिया का पाकिस्तान से मैच है, तो यार अल्लाह करे हम जीत जाएं। जब से डेट फिक्स हुई है मैच की, वब से दुआएं चल रही हैं और सिर्फ या आप नहीं, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया मिलकर दुआएं कर रही है कि पाकिस्तान जीते। जो पाकिस्तानी है, जो मुस्लिम है, जो साथ है पाकिस्तान के। सही, लाहौर में शौकीन क्या क्रिकेट के क्या तासुरात है अमर खोकर हमें बता रहे हैं। और सक्खर का रुख कर लेते हैं, जबकि कोयटा का रुख कर लेते हैं। अजीजुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कोयटा में लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि काफी अरेंजमेंट्स की गई थी, हमने देखा था शौकीन क्रिकेट काफी पुरजोश थे, लेकिन इस वक्त क्या तासुरात है लोगों के? जी बिल्कुल, शौकीन क्रिकेट का जिस घड़ी के से बेसब्री का इंतजार रहता है कि कब पाक भारत की टीमें क्रिकेट के मैदान में सामना हो। इस घड़ी में क्रिकेट बड़ी इंजॉय करते हैं। शौकीन क्रिकेट की इस दिलचस्पी को देखते हुए कोयटा के अयूब स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी, जहां पर शौकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। वो पाकिस्तान की हर कामयाबी पे आज जो है वो नारों से गूंज उठता था। अब पाकिस्तान की जैसे जैसे विकेटें गिर रही है तो यहाँ पे सन्नाटा छा रहा है, मगर शौकीन क्रिकेट अब भी पुरुम्मीद है कि जब तक कुछ ओवर बाकी है और पाकिस्तान की विकेटें बाकी है, तो उनकी उम्मीद अभी तक बरकरार है कि हो सकता है कोई मौजूदा हो, पाकिस्तान ये स्कोर चेस कर ले। मगर जैसे जैसे विकेटें गिरती जा रही हैं, आल जो है आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा है। लोग यहाँ से जाने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि रन रेट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान की अब शिकस्त के जो बादल है वो मंडलाने लगे, इसलिए उम्मीदें कम हो गई क्रिकेट की, और वो बस दुआ ही कर रहे हैं कि कोई मौजूदा हो और पाकिस्तान में जीत जाए। जी, कोयटा में तो दुआएं की जा रही है। इस्लामाबाद कर लेते हैं, यहाँ पर भी शायकीन बड़ी स्क्रीन नस्ब करके मैच देख रहे हैं। जाजिब वसीर हमें बताएंगे, जाजिब क्या तासुरात है यहाँ पर शायकीन की? कि देखिए, सक्खर के शायकीन क्रिकेट के भी वही तासुरात हैं इस वक्त जो पूरे मुल्क के शायकीन क्रिकेट के तासुरात हैं। इस वक्त म्यूनसिपल स्टेडियम में की जानिब से बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और शहरी जो है काफ़ी पुरजोश होकर पाकिस्तान भारत के हाई वोल्टेज मैच को देखने के लिए आए थे। लेकिन इस वक्त जो शहरी हैं, जो सक्खर के रहने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल अपनी टीम की मायूस कारकर्दगी के बाद बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। जैसे जैसे विकेट गिरती जा रही है वैसे ही शहरियों की जो तादाद है वो भी कम होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आया था मैच में जब उस्मान खान जो है वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो सक्खर के शहरी भी काफ़ी खुश थे, चौके चक्कों पर जो है बड़ी दाद दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे। लेकिन इस वक्त जो सक्खर के शहरी हैं वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि कोई मौजा ही हो इस वक्त जो हमारी टीम को जो है जितवाए। हमेशा ऐसा होता है कि सक्खर के शहरी क्या शौकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तान देखने के लिए बड़े जोशो खरोश से आते हैं, लेकिन हमारी जो क्रिकेट टीम है वो मायूस कुन कारकर्दगी करती है, और जिसके बाद सक्खर के शौकीन समेत जो मुल्क के दीगर इलाकों में रहने वाले पाकिस्तान भारत मैच देखने वाले शौकीन है वो काफी मायूस हो जाते हैं। अभी जारी है और मुल्क भर में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर शौकीन क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लेकिन काफी मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, सक्खर से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप सबका बहुत। अब बैटिंग में तो ज़ारा जो हो रहा है, लेकिन बॉलिंग में पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब की तारीफ किए बिना अधूरी रहेगी इस तमाम तर सूरत हाल में। साइम अयूब की हैट्रिक होते होते रह गई। 15वां ओवर था इनिंग का, जिसमें साइम अयूब ने भारतीय इनिंग्स के 15वें ओवर में तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या को लगातार गेंदों पर आउट किया। हैट्रिक बॉल पर शिवम दुबे बाल बचे। साइम ने कोटे में 25 रन देकर 3 सुरमाओं का शिकार किया। और अभी आपको लिए चलते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा है वजीर आजम शहबाज शरीफ का और मनाजिर आप देख रहे हैं। अभी जहाज से वजीर आजम शहबाज शरीफ बाहर निकल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ वियना पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे पर इससे पहले रवाना हुए थे, अब वियना पहुंच चुके हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर इत्तलात अता तारर, मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमराह हैं।
और वजीर आजम वियना में चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के चांसलर और मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। शहबाज शरीफ पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी से भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने 2 रोज़ा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं और नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारर, मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा हैं। मसरूफियात की बात की जाए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ वियना में चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे, जबकि वजीर आजम ऑस्ट्रिया के चांसलर और मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की भी मुश्तरका सदारत करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ। इसके अलावा पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी से भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारर और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वजीर आजम वियना में चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। वियना पहुंचे हैं, ये वियना के मनाजिर हैं ऑस्ट्रिया वियना के, जहां पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम ऑस्ट्रिया के चांसलर मारूफ कारोबारी अफराद की इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। शहबाज शरीफ पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डीजी से भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। श्रीलंका कोलंबो से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। 16वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने 95 रन बना लिए। 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। ये 7 मुस्तनद बल्लेबाज थे जो आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, बल्कि 8वीं विकेट भी पाकिस्तान की अब गिर चुकी है। 95 पर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 16वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। शाहिद हाशमी हमारे नुमाइंदे कोलंबो से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, आप एक तो ये बताइए कि इस वक्त वहां पर शायकीन के क्या तासुरात हैं, जो पाकिस्तानी शायकीन हैं। दूसरा, आप क्या समझते हैं आज के मैच में जो हमारे बल्लेबाजों ने मायूस किया, बॉलर्स ने भी कोई बहुत ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, कहाँ गलतियां हुई, कौन है जिम्मेदार आज की शिकस्त? देखें, माहौल तो ये है कि पाकिस्तानी शायकीन ग्राउंड छोड़कर जा चुके हैं। इंडियन शायकीन ही अब ज्यादा नजर आ रहे हैं इस ग्राउंड में, और वो जो पाकिस्तान की टीम प्रेशर होता है इस मैच का वो हैंडल नहीं कर पाती। खुसूसन पाकिस्तान के बैट्समैन इस मैच का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, बहुत बुरी तरह उसमें नाकाम होते हैं। बॉलर्स ने अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाई थी। इंडिया के 10 ओवर में 92 रन थे, लेकिन पाकिस्तान ने अगले 10 ओवर में पकड़ा उन्हें। 175 इतना बड़ा टोटल नहीं था यहाँ पे, लेकिन सिर्फ 6 ओवर्स की वजह से जो जिनमें 86 रन बने, शादाब खान के, शाहीन शाह अफरीदी के और अबरार के, ये तीन जो बॉलर्स थे, इनके 6 ओवर में 86 रन बने। बाकी 14 ओवर्स में 89 रन बने। और बैटिंग तो फिर अल्लाह ही हवाले है हमारी हमेशा। बैटिंग पहले ओवर में साहबजादा फरहान आउट हो गए, मेडिन ओवर जिसमें 1 विकेट गिरी। अगले ओवर में बुमराह ने 2 विकेटें गिरा दी, साइम अयूब की और सलमान आगा की गैर जिम्मेदाराना शॉट, सलमान आगा का, बाबर आजम का गैर जिम्मेदाराना शॉट, और फिर उसके बाद उस्मान खान ने 34 गेंदों में 44 रन तो बनाए, लेकिन अपने रन पूरे करके वो भी चलते बने हैं। उनको आगे निकल कर खेलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। शादाब खान अगेन बहुत ही मायूस कुन 15 गेंदों में 14 रन, और फहीम अशरफ, उन्होंने पहले मैच में 3 छक्के लगाकर पाकिस्तान को जितवाकर अपने 3 मैच पक्के कर लिए, और आज वो भी कुछ ना कर सके। 14 गेंदों में 10 रन। वो ना बॉलिंग कर रहे हैं, उनका क्या मसरफ है। हॉलैंड के खिलाफ मैच जितवाकर शायद वो पूरा वर्ल्ड कप खेल जाए। तो मायूस कुन कारकर्दगी है पाकिस्तान के शायकीन तो ग्राउंड छोड़कर जा चुके हैं। चलिए, प्लेयर्स तो शायद साहब आपने बताया कि जो परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, कप्तानी पर आप क्या कहेंगे? सलमान अली आगा ने जब उस्मान तारिक को बॉलिंग के लिए लगाया, 10 ओवर हो चुके थे, कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लेट उस्मान तारिक को यूज किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। 11वें ओवर में ले आए थे। यूजुअली उनका जो किरदार होता है वो 8 ओवर से 15 ओवर के बीच में होता है। ला सकते थे 8वें 9वें ओवर में, लेकिन उन्होंने गालिबन इसलिए रोका हुआ था कि वो राइट हैंडर के खिलाफ उस्मान तारिक को आजमाना चाहते थे। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ये एक डाटा की जो बीमारी है, डाटा यूज करते हैं कि लेफ्ट हैंडर के खिलाफ कोई लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं लगाना, और उस्मान तारिक चूंकि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ इतने मौसर नहीं होते तो उन्हें राइट हैंडर, तो भाई अगर पूरे 20 ओवर में राइट हैंडर उनके सामने ना आए तो उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाएंगे। फहीम अशरफ से 3 मैचों में कोई बॉलिंग नहीं करवाई। उन्होंने 1 मैच जितवाकर अपने 3 मैच पक्के किए। अगले 2 मैच में उनसे कुछ भी नहीं किया गया और ना ही उनसे करवाया गया। तो मायूस कुन कारकर्दगी है। पाकिस्तान को अब अगला मैच नामीबिया से 18 तारीख को जीतना होगा अगर सुपर 8 में जाना है, इसलिए इस पूल में
यूएसए के भी 4 पॉइंट्स है, तो वो मैच पाकिस्तान को जीतना हर सूरत में जरूरी होगा, इसलिए कि आज पाकिस्तान का नेट रन रेट जाहिर है डिप करेगा, बुरा हो जाएगा। और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को लेकर आपका क्या तज्जिया होगा? बहुत ही मायूस कुन है, एक सीनियर प्लेयर है, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने पहले मैच में 3 ओवर में 28 रन दिए, फिर 4 ओवर में उन्होंने 42 रन दिए और फिर आज उनके 2 ओवर में 31 रन बने, यानी कुल मिलाकर उनके 9 ओवर्स में इस टूर्नामेंट में 101 रन बने हैं और सिर्फ उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी है शाहीन शाह अफरीदी से। आप बहुत हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड की आप बॉलिंग चाहते हैं। यूएसए के बॉलर को देखें, शैडन स्काल्कोविक, उनकी सबसे ज्यादा 13 विकेटें इस वक्त हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक मायूस किया है। लेकिन शाहिद साहब, एक ही सवाल अभी तक है कि पहले बैटिंग क्यों नहीं की, रिस्क क्यों लिया, ये फैसला क्यों किया पाकिस्तान ने? देखिए, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर सकता था इस पिच पे और अच्छी फ्रेश पिच थी, इसके ऊपर रन बनाते और चूंकि बॉलिंग अच्छा कर रही थी तो प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन शायद गालिबन इनके दिमागों में ये होगा कि एशिया कप में पाकिस्तान ने 3 मैचों में बैटिंग की और पाकिस्तान 3 मैच हार गया। इंडिया ने 3 मैचों में चेस कर लिया और पाकिस्तान ने सिर्फ जो 3 मैच जीते हैं 16 में से इंडिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल, वो तीनों पाकिस्तान ने सेकंड बैटिंग करके जीते हैं। लेकिन आपको जब पिच कंडीशन दूसरी देखनी पड़ती है, जब आप पिच कंडीशन देखते हैं तो आपको ये अंदाजा होता है कि ये पिच पहले बैटिंग के लिए साजगार थी। जिम्बाब्वे ने भी इसमें पहले बैटिंग की और मैच जीता। लेकिन हमारी बैटिंग लाइन को क्या हुआ शाहिद साहब? एक के बाद एक लड़खड़ाते गए, रेत की दीवार की तरह गिर गए। प्रेशर क्यों नहीं हैंडल कर पाते इंडिया से जब खेलते हैं? तो पाकिस्तान की बैटिंग इसी तरह की है, अल्लाह भरोसे होती है पाकिस्तान की बैटिंग। और पहले ही ओवर में जब साहबजादा फरहान आउट हुए तो वो पाकिस्तान को बड़ा जोर लगा था कि साहबजादा फरहान इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे और ओवरऑल भी अच्छा खेलते आ रहे हैं। लेकिन यही बड़े प्लेयरों की निशानी होती है कि वो बड़े गेम में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन आज साहबजादा फरहान से ये ना हो सका। वो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से अब तक टॉप स्कोरर रहे हैं, लेकिन मायूस कुन बैटिंग। पहले ही ओवर में वो आउट हो गए, चौथी गेंद पे 3 गेंदों पर उन्होंने वो सिर्फ चौके और छक्के मारना चाहते हैं और सिंगल तो लेना नहीं चाहते। 3 गेंदों में अगर वो सिंगल लेकर दूसरे एंड पे चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन हमारे बैट्समैनों को सिंगल और डबल लेने की आदत ही नहीं है, सिंगल लेने की, स्ट्राइक रोटेट करने की आदत ही नहीं है। वो डॉट बॉल्स खेलते हैं और फिर उस डॉट बॉल का सामने वाले बैट्समैन पे। आपने बिल्कुल शायद दुरुस्त फरमाया, एक भी पार्टनरशिप लगाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। थोड़ा सा हमें लगा था जब शादाब और उस्मान क्रीज पर मौजूद थे तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ही पार्टनरशिप चाहिए होती है T20 में, वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी गलती करेगा उस्मान खान। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उस्मान खान अच्छा खासा खेल रहे थे, उन्होंने अपने रन पक्के किए, पूरे किए और उसके बाद वो घर चलते। जो बैटिंग ऑर्डर है, आपको लगता है आज कुछ इसमें तब्दीली करनी चाहिए थी? कप्तान सलमान अली आगा जो वनडा उनाए, वहां पर आज बाबर को शायद आजमा लेना चाहिए था। भारत के खिलाफ मैच था, थोड़ा सा हमें पार्टनरशिप चाहिए थी इनिंग को बिल्ड करने के लिए। सब जल्दबाजी कर गए। पिछले 5-6 मैचों से सलमान आगा नंबर 3 पर ही आ रहा है और जल्दबाजी यकीनन उन्होंने की। उन्होंने एक चौका मार लिया था, वो भी बुमराह जैसे बॉलर को, तो फिर उसके बाद उन्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने देख लिया था कि उस ओवर में ऑलरेडी साइम अयूब की विकेट गिर चुकी थी। तो ऐसा ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। जल्दबाजी की, जिम्मेदारी नहीं दिखाई, ना उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई, ना बाबर आजम ने जिम्मेदारी दिखाई और फिर इस तरह एक एक करके विकेट गिरी। हमारी बैटिंग में आप समझते हैं प्रेशर लिया या फिर पांड्या, बुमराह, अक्षर ने जो इब्तिदा में बॉलिंग की, उन्होंने बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। बॉलिंग भी अच्छी थी और ये पाकिस्तान का खासा रहा है। इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए खास तौर पर ये कहा जाता है कि जो टीम प्रेशर अच्छा हैंडल करती है, दबाव में भी घबराती नहीं, वो टीम ज़्यादा अच्छा करती है। लेकिन पाकिस्तान आज दबाव को हैंडल करने में बुरी तरह नाकाम रही, स्पेशली एक ऐसे टोटल का जो कि पाकिस्तान चेस कर सकता था, बना सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी की। और शाहिद साहब, जिस तरह से वो हमारे बॉलर्स को देखकर खेल रहे थे, जो उन्होंने प्लानिंग की, वो पाकिस्तान टीम की प्लानिंग में नजर नहीं आया। हमने उनके बॉलर्स को देख के नहीं गेम प्लान किया था। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जब एक बड़ा टोटल सामने आया, इतना बड़ा भी नहीं था खैर कि 176 रन इस पिच पे बन सकते थे,
तो पाकिस्तान ने कोई प्लानिंग से बैटिंग नहीं की और सारा जिस तरह कहते हैं अफरा तफरी वाली बैटिंग, वो अफरा तफरी वाली बैटिंग की और उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। बड़े मुश्किल से पाकिस्तान ने 100 रन क्रॉस किए हैं इस मैच में। अगर पाकिस्तान 50-55 रन से हारेगा तो पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो बुरी तरह नीचे जाएगा। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप बहरहाल चल रहा है, पाकिस्तान के लिए मौका है, नमीबिया का मैच है, फिर अगले राउंड में भी यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम जा रही है। किन तब्दीलियों की जरूरत है, कौन सी खामियां हैं? क्योंकि हमने देखा नीदरलैंड्स के खिलाफ जो मैच हुआ पाकिस्तान का, वो भी बड़ी मुश्किल से ही हम जीते थे, फिर आज बिल्कुल उसी तरीके की बैटिंग देखने में मिली। मजीद क्या तब्दीलियां हैं जो आप समझते हैं नागुज़ीर है इस वक्त टीम में? अब इसके बाद पाकिस्तान क्या तब्दीली करे कि 8 नंबर पे फहीम अशरफ बैटिंग करने आ रहा है। जब पाकिस्तान ये सोच रहा है, इस सोच के साथ जा रहे हैं, डर और खौफ के सोच के साथ कि 8वें नंबर पर भी कोई बैट्समैन चाहिए, तो फिर ऐसी टीम कुछ भी नहीं कर सकती। आपको प्रॉपर बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे और प्रॉपर बॉलर खिलाने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आगे के मैच में, नमीबिया के मैच में शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया जाए। सलमान मिर्जा कितनी बददियानती है कि एक बॉलर ने 3 आउट किए नीदरलैंड के खिलाफ और उसके बाद वो अगले दोनों मैचों में बैठा। जाहिर है वो जूनियर प्लेयर है, शाहीन सीनियर प्लेयर है, लेकिन कारकर्दगी का मुआवजा करना चाहिए, मेरिट पे टीम का सिलेक्शन होना चाहिए। ये चीजें देखनी पड़ेंगी। आपके पास आपके पास सलमान मिर्जा भी है और आपके पास नसीम शाह भी है जो बेंच पर शाही साहब हमारे साथ ही रहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब ने ज्वाइन किया है। कामरान साहब, मायूस किया आपका काफी हद तक तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ, जिसमें आप कह रहे थे कि 50-50, फिर आपने कहा कि जरा मुश्किल ही लग रहा है। अभी आज जो हमारी बैटिंग हुई, इसमें बल्लेबाजों की खामियां थी या भारतीय बॉलर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई? बल्लेबाजी में तो खामी हमें काफी अर्से से नजर आ रही है। और उसके बाद आप देखें कि इस मैच शुरू में जाएं, टॉस पे जाएं, फिर टॉस पे क्या हमने टॉस जीत के सही डिसीजन लिया, बॉलिंग करने का फैसला किया है? क्या हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी फॉर्म में है कि हम लोग ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, ऐसी टीम के खिलाफ हम 170-175 ऐसी पिच पे चेज कर सकते हैं? हम नीदरलैंड के खिलाफ 148 रन बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने लास्ट ओवर में जाकर चेज किए हैं। आपके पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, एडवांटेज जो टॉस का था वो आपने जाया कर दिया। फिर उसके बाद कैप्टनसी जो हुई है, बॉलर्स को अपना जो ट्रम्प कार्ड है, जो जिसपे दुनिया डिस्कस कर रही है, जिस बॉलर को आप उसको 11वें ओवर में लेके आ रहे हैं, पहले 10 ओवरों में 10 की एवरेज से स्कोर हो गया, तो आप उसको इतना लेट क्यों लेके आ रहे हैं? उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि अगर शाहीन ने खेलना है तो आपने क्यों नहीं उससे ओवर करवाए, क्यों नहीं मिडल में बॉलिंग करवाई, फिर उसके बाद फहीम अशरफ को खिलाया, उसको बॉलिंग नहीं करवाई। तो मेरे ख्याल से टॉस से लेके बैटिंग तक तो मुझे कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। मुझे लग रहा था कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। जो बिजनेस मॉडल है इंडिया पाकिस्तान का मैच, सिर्फ उसको दिखाने के लिए ये मैच हो रहा था। कोई जीत, कोई प्लानिंग, कोई स्किल, कोई आपको गेम अवेयरनेस नजर आए, वो पाकिस्तान टीम की तरफ से नजर नहीं आई। और कामरान, कैप्टनसी और कैप्टन का रोल आज के मैच में आपने क्या देखा? मैंने वही देखा कि जो एक एवरेज कैप्टन होता है इतने बड़े मैच पे, कैसे वो अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, डिसीजन क्या लेना है, पिच की कंडीशन क्या है, कंडीशन को कैसे असेस करना, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। फिर उसके बाद आप देखें कि बॉलर बीच में लेके आए, उस्मान तारिक का अच्छा मैच किया है, उसने 25 रन दिए, एक विकेट ली है, आपने उससे बॉलिंग बॉल लेट करवाई है। फिर आप 175 रन चेज कर रहे हैं, 275 नहीं कर रहे, जिस टाइप की बैटिंग नजर आई है। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा पुअर किस्म का डिस्प्ले हुआ है आज का दिन। जैसे हम लोग सोच रहे थे, जहां पे हम लोग खेल रहे थे, वो एक दिन पहले आके श्रीलंका में कोलंबो में मैच जीत के चले जाते हैं। ये तो बड़ी टीम की निशानी है। प्लानिंग की समझ आती है कि कितना वो सीरियसली खेलते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं। हमारी टीम वहां पे कुछ 10-12 दिन से है, 2 मैच खेल गए हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस टाइप की क्रिकेट खेलनी चाहिए। और आप जैसे 175 रन चेज कर रहे हैं, आपके पास बैटिंग लाइनअप हो इंडिया जैसी फॉर्म में, तो फिर आप इस टाइप की बैटिंग करें ना। उनका पहला ओवर में आउट हुआ है तो उन्होंने वही मोमेंटम रखा। उनको पता है कि हमारे पास बैटिंग लाइनअप इतनी फॉर्म में है, बेशक पावर प्ले में थ्रो आउट हो जाए। फिर हमारी जो पहले 6 ओवर्स में कैसे बैटिंग की है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। हमारे में एक्चुअली एबिलिटी नहीं है ये टॉप की टीमों के साथ खेलने। हमारे में एबिलिटी है नंबर 6, 7, 8 की टीमों के साथ खेलने, जीते, इसी में हम लोग खुश हैं। वो भी बड़ी मुश्किल से नीदरलैंड से बड़ी मुश्किल से हम जीते हैं कामरान साहब। वो भी बड़ी मुश्किल से ही जीत मिली थी नीदरलैंड्स के खिलाफ। अच्छा, आज फहीम अशरफ को बॉलिंग ना देने की कोई खास वजह आप
क्या समझते हैं आज के मैच में? हम भी यही वजह ढूंढ रहे हैं पिछले कोई 5-6 महीने से। एशिया कप में आप देखें कुछ मैचेस में करवाई है, फाइनल में 3 आउट किए, सडनली अगले सीरीज शुरू हुई है एशिया कप के बाद फिर बॉलिंग नहीं करवाई, पहले 2 मैचेस में बॉलिंग नहीं करवाई। वो 8वें नंबर पे अगर वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है तो फिर आप टीम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप कंट्री के साथ ज्यादती कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है आप आए नहीं है। चले नहीं कामरान साहब, पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो चुकी है 114 रन पर और बड़े मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा बड़े मार्जिन से। 175 रन का टारगेट था, 176 रन का टारगेट था और 114 से आगे पाकिस्तानी टीम नहीं बढ़ सकी। और जो दूसरी बड़ी अहम बात है वो ये कि पूरे 20 ओवर भी पाकिस्तान ने नहीं खेले। 18 ओवर का तक पाकिस्तानी टीम गई, 18 ओवर तक, और 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए पाकिस्तान के बैट्समैन और अभी 2 ओवर बाकी थे, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सके। उस्मान तारिक आखिरी आउट होने वाले पाकिस्तान के प्लेयर थे। 23 रन शाहीन शाह अफरीदी ने बनाए, 19 बॉलों का उन्होंने सामना किया। उस्मान खान नुमाया रहे, 44 रन उन्होंने बनाए, 34 बॉलों का सामना किया, 6 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स का जमकर सामना नहीं कर सका। भारत की जानिब से आज ईशान किशन मैच के हीरो रहे जिन्होंने 77 रन बनाए, 40 बॉलों का सामना किया, 10 चौके और 3 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे और 192.50 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। फिर उसके बाद में तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए, कप्तान सूर्या कुमार यादव 32 रन बना सके और शिवम दुबे ने भी 27 रन बनाए। रिंकू सिंह ने भी मैच के इनिंग के आखिरी लम्हात में 11 रन बनाए थे। पाकिस्तान की जानिब से बॉलर्स में आज शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए, उन्होंने सिर्फ 2 ओवर कराए और 15.5 ओवर के हिसाब से उन्होंने 31 रन दिए। सलमान अली आगा ने भी 2 ओवर कराए, 10 रन दिए और उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 24, मोहम्मद नवाज ने भी 4 ओवर में 28 रन दिए। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, 114 रन से आगे एक तो पाकिस्तानी टीम नहीं बढ़ सकी, दूसरा हम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सके।